प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य अध्ययन पत्र के अंतर्गत भारतीय संविधान के तहत उच्च न्यायालय अथवा हाई कोर्ट पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 231 में यह भी प्रावधान हमें मिलता है कि भारतीय संसद कानून द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा किसी संघ शासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। वर्तमान में पंजाब और हरियाणा, असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली तथा दमन, दीव और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब हम लोग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या है उस पर चर्चा करेंगे। उसकी योग्यता संविधान द्वारा जो निर्धारित की गई है वह इस प्रकार है कि वह पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम वह 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रह चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस संबंधित राज्य के जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की या रिटायरमेंट करने की, सेवानिवृत्त करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश को उसी प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश को पद मुक्त किया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और यह महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर और पारित कर उसे हटाया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है क्योंकि उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं और उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श व सलाह लेकर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। उच्च न्यायालय को प्रमुख अधिकार व शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण व प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने का अधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त है। फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालयों में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख रुपया या उससे अधिक संपत्ति से संबंधित हो। उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता इत्यादि मामलों में भी अपील सुनता है। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है, तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर सकता है या कानून से संबंधित प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज सकता है। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति करने का अधिकार, पदोन्नति के अधिकार, छुट्टियों से संबंधित नियम का अधिकार भी प्राप्त है। तो बच्चों, आज हम लोग उच्च न्यायालय के गठन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व अन्य मुख्य न्यायाधीश की योग्यता तथा उच्च न्यायालय को प्राप्त संविधान द्वारा अधिकार और शक्ति पर चर्चा की है। धन्यवाद।